प्रिय भक्तजनों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस कथा सौभाग्य, अनुशासन, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। यह त्योहार लोगों को धार्मिक आस्था, सामाजिक एकता और आर्थिक समृद्धि की ओर प्रेरित करता है। इसे विधि विधान और श्रद्धा से मनाने से घर परिवार में खुशहाली, सुख, शांति और धन की वृद्धि होती है। आइए हम विस्तार से सुनते हैं धनतेरस की कथा। धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है, दीपावली त्योहार का प्रथम दिन होता है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन का महत्व स्वास्थ्य, धन, समृद्धि और सुख शांति के लिए पूजा अर्चना में निहित है। समुद्र मंथन और भगवान धन्वंतरी का अवतरण। पुराणों के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए महासमुद्र मंथन हुआ। इस मंथन में मदरांचल पर्वत को मथानी और नाग वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लेकर मदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा, जिससे मंथन बाधा रहित हो सका। इस मंथन से कई दिव्य वस्तुएं और जीव प्रकट हुए, जिनमें देवी लक्ष्मी भी शामिल थी। मंथन के अंतिम भाग में स्वर्ण कलश लिए भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, जो आयुर्वेद के जनक और स्वास्थ्य के देवता माने जाते हैं। उनकी उपस्थिति स्वास्थ्य और आयु के लिए वरदान है, इसलिए धनतेरस के दिन उनकी विशेष पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कथा। एक बार भगवान विष्णु पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले, तब माता लक्ष्मी भी उनके साथ चलना चाहती थी। विष्णु जी ने उनसे आग्रह किया कि वे उनकी बात का पालन करें। उन्होंने शर्त रखी कि माता लक्ष्मी दक्षिण दिशा की ओर नहीं जाएंगी, लेकिन उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई। वे बिना अनुमति दक्षिण दिशा की ओर गईं। रास्ते में उन्होंने एक सरसों के खेत में रुककर फूल तोड़े और श्रृंगार किया। फिर उन्होंने गन्ने का रस चखा। भगवान विष्णु को यह देखकर क्रोध आया और उन्होंने माता लक्ष्मी को 12 वर्षों के लिए उस किसान की सेवा करने का श्राप दे दिया, जिसके खेत में वे रुकी थी। 12 साल की सेवा और धनतेरस पर्व की उत्पत्ति। माता लक्ष्मी किसान के घर में 12 साल तक रहीं और किसान अत्यंत सुख समृद्धि से रहने लगा। जब 12 साल पूरे हुए तो भगवान विष्णु उन्हें वापस ले आए, लेकिन किसान ने बहुत विनती की कि माता लक्ष्मी उसके घर अस्थायी रूप से वास करें। तब माता लक्ष्मी ने कहा, यदि धनतेरस के दिन कोई व्यक्ति घर को साफ रखे, दीपक जलाए और तांबे के बर्तन में सोने चांदी के सिक्के रखकर उनकी पूजा करे, तो वे सदा उसके घर में वास करेंगी और समृद्धि का आशीर्वाद देंगी। इसके बाद से धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। यमराज से संबंधित कथा। धनतेरस यमराज को पराजित करने वाले पर्व के रूप में भी माना जाता है। धनतेरस की रात यम दीप दान किया जाता है, जिसमें घर के मुख्य द्वार पे दीपक जलाए जाते हैं, जिससे यमराज प्रसन्न होते हैं एवं अकाल मृत्यु से बचाते हैं। इसके पीछे की एक कथा प्रचलित है, जिसमें यमदूतों का दिल नव विवाहिता के करुण विलाप पे नर्म हो गया था और इस पुण्य के कारण यमराज ने यह नियम बनाया कि दीपक जलाकर जीवन रक्षा संभव है। पूजा की परंपराएं। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर, आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। परिवार के लोग साफ सफाई करते हैं, नए बर्तन, सोना चांदी की वस्तुएं खरीदते हैं और घर दीपों से सजाते हैं। यह पर्व संपदा, स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रिय भक्तजनों, तो ये दोनों कथाएं धनतेरस से जुड़ी हुई है। उम्मीद है यह कथा आप सभी को पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक करना और एक कमेंट करना नहीं भूलें। जय धन्वंतरी भगवान की।